चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो भाग्य, मर्यादा और एक अटूट धैर्य की मिसाल है। ये कहानी है महारानी सीता की। माता सीता ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक आदर्श है। एक ऐसी देवी जो धरती से जन्मी, जिन्होंने मर्यादा को एक नई परिभाषा दी और जिनका धैर्य हर कसौटी पर खरा उतरा। उनकी कहानी किसी एक रानी की कहानी नहीं, बल्कि सत्य और धर्म की एक अमर गाथा है। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? उनके दिव्य जन्म से, जो उनके असाधारण जीवन का समझिए पहला संकेत था। उनके नाम में ही देखिए उनकी पूरी कहानी की झलक मिलती है। सीता का मतलब होता है हल चलाने से बनी रेखा। ऐसा इसलिए क्योंकि मिथिला के राजा जनक को वो खेत में हल चलाते हुए धरती माँ की गोद से मिली थीं। उनका जन्म ही इस बात का सबूत था कि उनका भाग्य कोई साधारण भाग्य नहीं होने वाला था। और जैसा उनका जन्म दिव्य था, ठीक वैसे ही उनका विवाह भी एक दिव्य घटना थी। ये दो असाधारण लोगों का मिलन था, जो एक ऐसी चुनौती को पार करने के बाद ही मुमकिन हुआ जिससे कोई और पूरा ही नहीं कर सका। स्वयंवर में शर्त थी भगवान शिव के उस दिव्य धनुष को उठाना। उस पर डोरी चढ़ाना तो दूर, उसे हिला पाना भी लगभग नामुमकिन था। सोचिए, कितने बड़े बड़े राजा महाराजा आए, बड़े बड़े योद्धा आए, लेकिन सब नाकाम रहे। और तब आए अयोध्या के राजकुमार राम, जिन्होंने बड़ी सहजता से उस धनुष को उठाया और तोड़ दिया। मतलब ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये तो दो दिव्य आत्माओं का मिलन था। भाग्य ने सीता को उनके ही योग्य साथी दिया, जो खुद मर्यादा पुरुषोत्तम थे। इस तरह एक आदर्श जोड़ी बनी जो इतिहास में अमर हो गई। पर हर महान कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है ना? सुख के बाद भाग्य ने उनकी सबसे कठिन परीक्षा ली, और यहीं से उनके जीवन का वो अध्याय शुरू होता है जहां उनके धैर्य और चरित्र की असली पहचान हुई। कहाँ राजमहल का सुख और कहाँ 14 साल का वनवास। उन्होंने बिना किसी सवाल के उसे चुना। फिर रावण ने उनका हरण किया और उन्हें लंका के अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा। हर मोड़ पर, हर कदम पर उनके चरित्र की परीक्षा हुई, लेकिन वो कभी अपने धर्म के रास्ते से नहीं हटी। और यही बात उनकी कहानी को अमर बना देती है। अशोक वाटिका में अकेली होते हुए भी उन्होंने अपनी पवित्रता और अपने आत्मबल को टूटने नहीं दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि असली भाग्य महलों या दौलत से नहीं, बल्कि चरित्र की शक्ति से बनता है। लंका से लौटने के बाद भी मुश्किलें खत्म नहीं हुईं, लेकिन इन्हीं मुश्किलों के बीच उनके भाग्य ने उन्हें सबसे बड़ा वरदान भी दिया, मातृत्व का सुख। अयोध्या वापसी पर दुनिया के शक को मिटाने के लिए उन्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। ये एक ऐसी घड़ी थी जहां खुद अग्निदेव ने उनकी पवित्रता की गवाही दी और उन्हें निर्दोष साबित किया। ये उनके आत्मबल का सबसे बड़ा प्रमाण था। और इसके बाद जब उन्हें एक बार फिर महल छोड़ना पड़ा, तो वो टूटी नहीं। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली, और वहीं उन्होंने अपने बेटों लव और कुश को जन्म दिया। अकेले ही उनका पालन पोषण कर उन्हें महान योद्धा और ज्ञानी बनाया। मातृत्व उनके भाग्य का सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ी शक्ति बना। अब आते हैं हम उनकी जीवन यात्रा के उस आखिरी पड़ाव पर, जो उतना ही शक्तिशाली और दिव्य था जितना उनका जन्म। जब एक बार फिर दुनिया ने उनके चरित्र पर सवाल उठाए, तो इस बार उन्होंने किसी इंसान को कोई सबूत नहीं दिया। उन्होंने सीधा अपनी माँ यानी धरती माता को पुकारा, और वो एक असाधारण पल था। धरती फट गई और उन्होंने अपनी माँ की गोद में हमेशा के लिए जगह पा ली। ये कोई अंत नहीं था, ये तो अपने दिव्य स्रोत में उनका विलय था, जिसने उनकी कहानी को त्याग और धर्म की अमर गाथा बना दिया। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? माता सीता की कहानी आज भी इतनी जरूरी क्यों है? हमें क्या प्रेरणा देती है? देखिए, उनकी कहानी का निचोड़ बस इतना सा है। सच्चा भाग्य या नियति इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हालात कैसे हैं। ये इस बात पर निर्भर करती है कि हम सबसे मुश्किल समय में भी अपने मूल्यों, अपने धर्म और सच्चाई के रास्ते पर कितने टिके रहते हैं। अगर उनकी विरासत को देखें तो 3 चीजें सबसे ऊपर आती हैं: उनका असीम धैर्य, उनकी कभी न टूटने वाली आंतरिक शक्ति और उनका निस्वार्थ प्रेम। यही वो गुण हैं जो आज भी मानवीय मूल्यों की और नारी शक्ति की सबसे बड़ी प्रेरणा है। और आखिर में एक सवाल हम सब के लिए। आज के इस दौर में माता सीता की ये अमर कहानी हमें क्या सिखा सकती है? उनका जीवन त्याग और मर्यादा का जो संदेश देता है, वो आज कितना मायने रखता है? इस पर सोचिएगा जरूर।